ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कदाचिदथ गोविन्दो रामश्चाद्भुतविक्रमः विजहर्तुर्वने रात्र्याम् मध्यगौ व्रजयोषिताम् उपगीयमानौ ललितम् स्त्रीजनैर्बद्धसहृदैः स्वलङ्कृतानुलिप्ताङ्गौ स्रग्वीणौ विरजोऽम्बरौ निशामुखं मानयन्तौ उदितो नृपतारकम् मल्लिका गन्धमत्ताली जुष्टं कुमुदवायुना जगतु सर्वभूतानां मनः श्रवणमङ्गलम् तौ कल्पयन्तौ जुगपत् स्वरमण्डलमूर्च्छिताम् गोप्यस्तद्गीतमाकर्ण्य मूर्च्छिता नाविदन् नृप श्रंसद्दुकूलमात्मानं स्रस्तकेशस्रजं ततः एवं विक्रीडतो स्वैराम् गायतो सम्प्रमत्तवत् शङ्खचूडैति ख्यातो धनदानुचरोऽभ्यगात् तयोर्निरीक्षतो राजन् तन्नाथं प्रमदाजनम् क्रोशन्तं कालयामास दिष्ट्युदिच्छ्यामशङ्कितः क्रोशन्तं कृष्ण रामेति विलोक्य स्वपरिग्रहाम् यथा गादस्युनाग्रस्ता भ्रातरौ अन्वधावताम् मा भ्रष्टेत्यभयारावौ शालहस्तौ तरस्विनौ आसेदतुस्तं तरसा त्वरितं गुह्यकाधमाम् सवीक्षतावनुप्राप्तौ कालमृत्युवोद्विजान् विसृज्य स्त्रीजनं मूढः प्राद्रवज्जीवितेक्षया तमन्वधावद् गोविन्दो यत्र यत्र स धावति जिहीर्षुस्तच्छिरो रत्नम् तस्थौ रक्षन् स्त्रियो बलः अविदुरैवाभेत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः जहार मुष्टिनैवाङ्ग सह चूडामणिं विभो शङ्खचूडं निहत्यैव मणिमादाय भास्वरम् अग्रजाया ददात्कृत्या पश्यन्तीनां च योषिताम् कदाचित किसी समय फाल्गुन पूर्णिमा के रात्रि में गोविंदः
गोविंद, रामः श्री बलराम, च और अद्भुत विक्रमः, ये दोनों के लिए विशेषण है। जिनका विक्रम अद्भुत है वे गोविंद और वे राम। विजय हेतु विहार कर रहे थे वने वृंदावन में। रात्र्याम रात्रि के समय, मध्य गौ मध्य में वर्तमान थे, ब्रज जोशितां ब्रज ललनाओं के। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की उस लीला का वर्णन कर रहे हैं जिसमें उन्होंने देवता का उद्धार किया। सवेरे की कथा में आपने सुना कि एक विद्याधर का उद्धार किया गया। तो सुखदेव गोस्वामी को ये बात याद आ रही कि अब देवताओं का लाइन लगा है उद्धार कर उद्धृत होने का, तो उसी संदर्भ में अब देवता के उद्धार की बात कह रहे हैं। कथा कहते समय सुखदेव गोस्वामी इस तरह से विचार करके ये कथा प्रारंभ कर रहे हैं। एक देवता का उद्धार हुआ जो अजगर हो गया था, तब दूसरे देवता का उद्धार। तो देवताओं का उद्धार हो ही रहा है तो एक के बाद दूसरे देवता का ही क्रम पूरा करें। तो यह क्रम प्राप्त लीला, क्रम प्राप्तम लीला सुखदेव गोस्वामी के चित्त की धारा के अनुसार ये वर्णन किया जा रहा है। शंखचूड़ कोई दैत्य नहीं था, दानव नहीं था, देवता था। और देवताओं में भी श्री कुबेर जी का अनुचर था। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि कुबेर जी का वो प्रिय था, प्रिय तो नहीं होगा, एक अनुचर था। तो अपार खजाना है कुबेर जी को, तो उसमें एक रत्न चुरा लिया था, देवता होकर के भी चोरी किया था। और उस चूड़ा मणि को नहीं, और उस मणि को अपने केश पास में रखता था, इसीलिए उसका नाम हो गया था शंखचूड़। उस मणि का आकार भी एक छोटे शंख जैसा था। अथवा अपने केश को इस तरह से बांधता था कि लगता था कि शंख जैसा है, तो इसीलिए भी उसको शंखचूड़ कहते हैं। विद्याधर का उद्धार हुआ तो अब यक्ष का उद्धार कह रहे हैं। यक्ष देवता की श्रेणी में आते हैं। तो यक्षों में सबसे श्रेष्ठ हैं कुबेर जी, जो भगवान शिव के मित्र हैं और परम वैष्णव हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। ये भागवत के प्रसंग से पता चलता है। तो इस तरह से उद्धार के लिए कहें। एक बार की बात है, कदाचित किसी समय, परंतु श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी पाद कि वह उसी साल की लीला थी, शिवरात्रि के दिन जो लीला हुई उसका वर्णन करके। अब सुखदेव गोस्वामी पूर्णिमा के दिन क्या लीला हुई थी इसका वर्णन कर रहे हैं। शिवरात्रि के 15-16 दिन के बाद पूर्णिमा आती है ना। टाइमिंग के दृष्टि से भी कोई अंतर नहीं है दोनों लीलाओं में। रात्रि के समय श्री भगवान लीला कर रहे थे। यहां पर एक बात पर ध्यान देना चाहिए इस कथा प्रसंग में। यह कहा गया है कि गोविंद रामश्च विजहरतु, गोविंद और राम विहार कर रहे थे।
और दोनों स्त्रियों के बीच में थे। मध्यगौ ब्रजजोषिताम। इस पर श्रीपाद जीव गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण और बलराम दोनों स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि वो एक ही समय में और एक ही झुंड में विहार कर रहे थे। वे कहते हैं कि यह केवल एक क्रिया को बता रहा है, देश काल आदि को नहीं। ये समझ लेना चाहिए। जैसे कहा जाए सूर्य और चंद्रमा दोनों अंधकार का नाश कर रहे हैं। इस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों अंधकार का नाश कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि चंद्रमा रात्रि में अंधकार नाश करते हैं और सूर्य दिन में करते हैं, अलग अलग, पर एक क्रिया कर रहे हैं। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण बलराम दोनों ब्रजजोषिताओं के साथ विहार कर रहे थे रात्रि में। वास्तव में श्री बलराम जी की गोपियां प्रियाएं अलग हैं और श्री गोविंद की प्रियाएं भिन्न हैं उनसे। ये बात को समझ लेना चाहिए। कभी कभी मिश्रण भी होता है। जैसे राजसूय यज्ञ में यह वर्णन है महाराज युधिष्ठिर के कि पुरुष और स्त्री सब होली खेल रहे थे। ये तो होली है, उसमें होली नहीं थी, लेकिन एक ऐसा समय था जबकि वो मर्यादा के अंदर ही एक दूसरे पर पानी डालना, उलझना, जब अवभृत स्नान कर रहे थे तो वहां पर वर्णन है भगवान श्री कृष्ण भी डुबकी लगा रहे थे और पुरुषों को ढकेल रहे थे, छू रहे थे, ऐसे पानी उछाल रहे थे। तो किसी स्त्री पर पानी डाल रहे थे भगवान या श्री युधिष्ठिर महाराज भी, तो वहां पर वह कोई खराब चीज नहीं है। जैसे होली के अवसर पर ये जो उत्सव चल रहा है भगवान की लीला, ये होलिका के दिन हुई लीला, होली। उस दिन खूब होली गाया जा रहा था और श्री गोपियां गा रही थी तथा श्री कृष्ण भी गा रहे थे। और श्री बलराम जी का एक और भी स्वरूप है। श्री बलराम जी अग्रज हैं श्री कृष्ण के, लेकिन सब जगह यही भाव उदित नहीं रहता है। अग्रज होने के साथ साथ वे सखा हैं कृष्ण के, तो सख्य भाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। ब्रज में सख्य भाव ही रहता है और राजधानी में श्री मथुरा जी में या द्वारका में अग्रज का भाव ज्यादा उदित रहता है। मैं कृष्ण का बड़ा भाई हूं और कृष्ण इसी तरह से उनका आदर करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना चाहिए, हमारे आचार्यों के अनुसार श्री बलराम जी सख्य रस में हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि अगर होली मच रही है तो कोई किसी पर रंग डाल रहा है, पिचकारी मार रहा है, गीत गा रहा है। गान प्रधान ही होली होता है। होली उत्सव में गान प्रधान है। स्त्रियां भी गा रही थी, रसिया को नारी बनाओ री रसिया को, और उधर कृष्ण भी गा रहे थे। कभी कभी ऐसा हुआ था कि श्री बलराम जी भी संप्रमत्त होकर के उसमें आ गए। केवल गान हो रहा था, क्योंकि कृष्ण के सखा भाव में है, अग्रज के भाव में नहीं है। और वास्तव में श्री कृष्ण और बलराम तो एक ही हैं। तो इस तरह से गान हो रहा था। दोनों के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी अद्भुत विक्रमः कह रहे हैं। रामः अद्भुत विक्रमः, गोविंदः अद्भुत विक्रमः। श्री गोविंद अद्भुत विक्रम वाले। विक्रम का अर्थ होता है लीला, पराक्रम, ऐश्वर्य या माधुर्य, जो भी है उसको क्रम शब्द से कहा गया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु इसकी व्याख्या किए हैं। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपूरु क्रमे कुर्वंत है सुखिन भक्ति नित्यम भूत गुणोहरि। उरु क्रमे शब्द की व्याख्या करते समय वे क्रम शब्द का अर्थ कर रहे हैं। क्रम का अर्थ है परिपाटी, क्रम का अर्थ है पदन्यास, क्रम का अर्थ है ऐश्वर्य, माधुर्य, विविध प्रकार से। तो क्रम का अर्थ पदन्यास लेंगे तो जो दो पग में
3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया और जिन्होंने कपा दिया सारे ब्रह्मांड को, वे हैं उरुक्रम, भगवान श्री वामन देव, उपेंद्र। उन्हीं का नाम इस तरह से प्रसिद्ध है। परंतु भागवत के एकादश स्कंद में लिखा गया है कि जिन भक्तों के हृदय में रासलीला में नाचते हुए उरुक्रम के पद नखों की ज्योति छाई रहती है, उन्हें कभी भी फिर अंधकार या अज्ञान अभिभूत नहीं कर सकता। तो थिरक करके श्री कृष्ण नाचते हैं प्रत्येक गोपी के साथ। तो नाचते समय उनके नख और भी छटा बिखेरते हैं, इधर से उधर होते हैं। कभी किसी गोपी के रत्न की छाया पड़ती है उस पर, नख पर, कभी कोई लाइट चंद्रमा की, कभी कुछ। तो अद्भुत छटा होती है 10 नखों की। जिन भक्तों के हृदय में श्री कृष्ण के रासलीला बिहारी पदनख की छटा छाई रहती है, उनमें कभी भी कोई अज्ञान का अंधकार आ ही नहीं सकता। तो वहां पर श्री कृष्ण को उरुक्रम कहा गया। हरि जी कहते हैं उरुक्रम। भगवान ऋषभदेव के 9 जोगेश्वर पुत्रों में से दूसरे हरि जी हैं। कबीर हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन। तो हरि जी इस बात को कह रहे हैं। तो यहां पर विक्रम शब्द आया है। विक्रम का अर्थ है विविध क्रम, विविध क्रम, अनेक प्रकार से जो लीला करते हैं। तो इनके विक्रम अद्भुत हैं। श्री राम के विक्रम और श्री कृष्ण के विक्रम अद्भुत हैं। विजय हरतुर बने रात्र, विजय हरतु विहार कर रहे थे वन में, श्री वृंदावन में, रात्रि के समय। कहाँ थे, किसके साथ विहार कर रहे थे? मध्य गौ ब्रजजोषिताम, ब्रजजोषिताम मध्य गौ। ब्रज जोशिताओं के बीच में थे दोनों भाई। उपगीयमान ललितम, दोनों के गुण का गान किया जा रहा था। किसके द्वारा, कौन गान कर रहा था? स्त्री जनई बद्ध सहृदय। श्री कृष्ण से परम प्रीति का संबंध रखने वाली श्री गोपियां उनको बद्ध सहृदय कह रहे हैं, बहुत दृढ़ प्रेम। ऐसी श्री गोपियां गा रही थी। स्त्री जनई बद्ध सहृदय, स्त्री जनों के द्वारा अर्थात झुंड के झुंड गोप ललनाएं थी और वे गा रहे थे। किसके विषय में गा रही थी? कृष्ण के विषय में और श्री बलराम जी के विषय में। ध्यान रखना चाहिए कि श्री भगवान की गोपियां, श्री राधा रानी आदि, ये श्री कृष्ण का ही गुण गाती हैं, और श्री बलराम जी की गोपियां श्री बलराम जी के सुंदरता, जस, जमुना जी के आकर्षण आदि की लीला गा रहे। जो भी नहीं, उस समय नहीं आकर्षण किए थे, आकर्षण तो बहुत बाद में करेंगे। तो जो भी है उनके अद्भुत विक्रम है, उसको गा रहे। उपगीय मानव, उप का अर्थ है आधिक्य न, गीय मानव, दोनों का गान हो रहा था भगवान की कीर्ति। स्त्रियां गा रहे थे। मैं तो सांवरिया पर जाऊंगी चाहे रोके सारी दुनिया, चाहे रोके सारी दुनिया, चाहे टोके सारी दुनिया, मैं तो सांवरिया पर जाऊंगी। और विशेष करके होली लीला गाई जा रही थी, क्योंकि फागुन पूर्णिमा है, उस दिन सर्वत्र ऐसे भी होली गाई जाती है। जहां का ये मूल उत्सव है वहीं पर श्री भगवान है, भगवान से ही ये होली निकला है। तो होली लीला गाई जा रही थी। गान प्रधान लीला है यह भगवान। तो वे गा रही थी पहले से गोपियां। उपगीय मानव, गीत कैसा हो रहा था? ललितम, बहुत सुंदर गीत। भगवान की इच्छा से योग माया द्वारा सारे वाद्य और सामग्री आदि उपस्थित थी, सब प्रकार के बाजे बजाए जा रहे थे। उपगीय मानव ललितम, गाने वालों में ललिता जी सबसे ललित गाती है। उपगीय मानव ललितम, बहुत सुंदर गान हो रहा था।
स्वलंकृतानुलिप्तांगो स्रग्विणौ बिरजोम्बरौ। श्री कृष्ण और बलराम कैसे हैं इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। स्वलंकृतानुलिप्तांगो, दोनों के शरीर, अंग, मुख, हस्त आदि सुअलंकृत और सुअनुलिप्त थे। अलंकृत थे, ब्रज के स्वरूप के अनुसार दोनों का श्रृंगार था। होली के अवसर पर अद्भुत श्रृंगार और अनुलिप्त अंगराग आदि लगाए गए थे। श्री बलराम जी अपने शरीर पर प्रायः नीला अंगराग लगाते हैं, कृष्ण के बाण जैसे, और श्री भगवान ने पीत वर्ण का अनुलेपन करते हैं। कभी कभी दोनों भाइयों को पता नहीं लगता है कि ये कृष्ण है, ये बलराम है, कौन बलराम। श्री बलराम जी ही कृष्ण जैसे लगते हैं, सांवले हो जाते हैं अनुलेपन करके, और श्री कृष्ण पीत वर्ण धारण करते हैं। और ऐसे सदा ही दोनों भाई अपने शरीर के विपरीत वस्त्र पहनते हैं। श्री बलराम जी गोरे हैं तो नीला वस्त्र पहनते हैं, और श्री कृष्ण सांवले हैं तो पीत वस्त्र पहनते हैं। तो उसी तरह से अंगराग भी धारण करते हैं। इस बात का भेद कब मिलता है? जब श्री भगवान मथुरा में पहुंचे श्री बलराम जी के साथ, और जब सैरंध्री से वो चंदन मांगे कुब्जा से, तो वो अपने हाथ से दोनों भाइयों को लगाए उत्तम अंगों में चंदन। तो श्री बलराम जी पर बिल्कुल नीला पेंट करते उसमें, और श्री कृष्ण पर पीला, पीत वर्ण का। तो दोनों स्ववर्णेतर स्वभिनव, दोनों एक दूसरे से भिन्न वर्ण में शोभा देने लगे। तो यहां पर लिखा गया अनुलेप किए थे। फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में दोनों भाई विहार कर रहे थे। सुअलंकृत और सुअनुलिप्त अंग, अंग मतलब शरीर, इस तरह से विहार कर रहे थे। स्रग्विणौ, दोनों फूल की माला पहने थे, बहुत सुंदर। स्रग्वी थे, स्रग का थे माला, स्रग्वी माने माला पहने हुए। स्रग्विणौ बिरजोम्बरौ, दोनों के वस्त्र अत्यंत निर्मल, बीरज, इसमें रज नहीं, बीरज से तात्पर्य रज नहीं था, साधारण रज भी नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा नया था। अथवा बीरज अंबर का अर्थ है बिल्कुल सादा कपड़ा। होली के दिन रंग पड़ने के लिए सादा पहना जाता है। तो रोज तो पीला और नीला पहनते थे, लेकिन आज दोनों में बिल्कुल सादा कपड़ा पहने थे। उसको वीरज अंबर कहते हैं, इसमें कोई दूसरा रंग नहीं, तो सादा कपड़ा पहने। निशा मुखम मानयन्तौ उदितो डुपतारकम मल्लिका गंधमत ताली जुष्टम कुमुद वायुना जगतु सर्वभूतानां। 3 श्लोकों का एक में अन्वय है। उपगीय मानव से लेकर के और जगतु तक 3 श्लोक हैं, तीनों का अन्वय एक में है। श्रील सुखदेव गोस्वामी बड़े अनुराग के साथ दोनों भाइयों का वर्णन कर रहे हैं। ये दोनों निशा मुख का आदर किए। निशा मुख है शाम को कहते हैं, संध्या। जो निशा का, रात्रि का मुख है उसको निशा मुख कहते हैं। तो निशा मुख का दोनों आदर कर रहे थे। निशा मुखम माने हम तो कथम भूतम निशा मुखम, निशा का मुख कैसा है? रात्रि का मुख, वो शाम का समय जब सूर्य अस्त हो गया और चंद्रमा उदित हुए, इसको निशा मुख कहते हैं, पूर्णिमा के दिन। तो निशा मुखम मानयन्तो, निशा मुख कैसा है? उदित उडुप तारकम, उदित उडुप तारकम, चंद्रमा उग गए थे और तारे उगे थे। अभी लालिमा बिखर रही थी चंद्रमा की, धीरे धीरे वे सफेद होते हैं।
एक विशेषण ये दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उदित उडुप तारकम, शाम के समय सूर्यास्त होने पर चंद्रमा उगे हुए थे, तारे भी उगाए, मल्लिका गंध मत ताली, और मल्लिका पुष्प के गंध से भौरे मतवाले हो रहे थे, अर्थात बहुत से फूल खिले थे। दुष्टम कुमुद वायुना, कुमुद वायुना, कुमुद पुष्प से सुगंधित हवा से जुष्टम, रात्रि निशामुख सुशोभित था। जुष्टम निशामुख का विशेषण, अर्थात शीतल मंद सुगंधित वायु चल रहा था, चंद्रमा उगे थे, तारे उगे थे, और हवा में और गुण का वर्णन कर रहे हैं। मल्लिका गंध मत ताली, मल्लिका पुष्प के गंध, मल्लिका पुष्प का गंध फैला था रात्रि के समय, और भौरे मतवाले हो रहे थे। मतवाले का अर्थ है आनंद में विभोर। भौरे भी ब्रज के, वृंदावन के कोई भौरे नहीं है वास्तव में। प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या, भगवान तो अपने श्रीमुख से कहते हैं श्री बलराम जी से कि हे देव, ये भौरे भौरे नहीं है, ये तो भवदीय मुखिया, आपके जनों में, आपके पार्षदों में मुख्य श्री नारद आदि हैं, जो रहस्य स्थान में भी आपका संग नहीं छोड़ रहे हैं, आपके माला पर बैठ करके जाते हैं, सब जगह आपका गुणगान करते हैं। ये भौरे साधारण भौरे नहीं हैं, भगवान के परम भक्त हैं, जो भौरे का रूप धारण करके श्री कृष्ण का जस गा रहे हैं और उनका संग नहीं छोड़ते। तो स्त्रियां गा रही थी। अब दोनों भाइयों के गाने का वर्णन आ रहा है। जगतु सर्वभूतानां मनः श्रवण मंगलम तौ कल्पयन्तौ जुगपत् स्वर मंडल मूर्छितम्। जगतु सर्वभूतानां मनः श्रवण मंगलम, श्री कृष्ण और श्री बलराम जी का गीत कैसा हो रहा था, इसका श्री सुखदेव गोस्वामी यहां वर्णन कर रहे हैं। एक तो उसका प्रभाव और स्वर की भी मादकता बता रहे हैं। सर्वभूतानां मनः श्रवण मंगलम, सभी जीवों के, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी या देवता दानव, कोई भी जो भी सुनता था, सबके मन और कान का मंगल करने वाले थे। वह गीत सुनने के बाद किसी के भी कान में कभी स्पृहा नहीं रही दूसरा गीत सुनने का। ये है श्रवण मंगलम। श्रवण मंगलम, सुनने पर वो गीत मंगल कर रहा था, यही अर्थ नहीं जो स्वयं ही मंगल स्वरूप है कान के लिए, मूर्तिमान मंगल, और उस गीत को सुनने के बाद अन्य श्रवण के स्पृहा नहीं रहती थी। और मनः मंगलम, मनः मंगलम, मन में कृष्ण के गीत को छोड़ करके अन्य श्रवण की जो भी लालसा थी वो समाप्त कर रहा था। अनेक प्रकार की दुर्वासना होती है जीवों के हृदय में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के मुख कमल से मिश्रित गीत सुनने के बाद मन में और कोई दुर्वासना आदि नहीं रह जाती थी, केवल कृष्ण प्रेम छा जाता था। इसीलिए उसको मनः मंगलम और श्रवण मंगलम कहा गया। तो कल्पयन्तौ जुगपत् स्वर मंडल मूर्छितम, स्वर मंडल मूर्छितम गान, गीत का विशेषण है स्वर मंडल मूर्छितम। 7 स्वर होते हैं, सप्त स्वर कहते हैं उसको, और प्रत्येक स्वर के 3-3 और भेद होते हैं, तो सब मिलकर के 21 स्वर होते हैं। राग आदि तो हजारों है, स्वर की बात नहीं है। स्वर मंडल मूर्छितम। तो दोनों भाई अद्भुत तरीके से गा रहे थे एक ही समय में जुग पर। एक तो दोनों गा रहे थे और थोड़ा भी स्वर आदि में अंतर नहीं हो रहा था, और सब प्रकार के मंडल की मूर्छना कर रहे थे। मूर्छना का अर्थ होता है गीत में अवरोह, आरोह और अवरोह। कभी कभी स्वर को उतारते हैं नीचे तो उसको अवरोह कहते हैं,
और बढ़ाते हैं, धीरे धीरे आलाप लेते हैं, इसको आरोह कहते हैं। इसको मूर्छना कहा गया है। 21 प्रकार की मूर्छना होती है। तो वे कभी आलाप ले रहे थे, ऊंचे स्वर चढ़ा रहे थे, और कभी डाउन कर रहे थे, और दोनों बिल्कुल जुगपथ एक साथ, और एक साथ ही परस्पर विरुद्ध राग आदि गाने में समर्थ थे। इस तरह से दोनों गा रहे थे। आज विरज में होली रे रसी, इस तरह के वो गा रहे, स्वयं गा रहे थे वो लोग। अपने अपने भवन से निकली कोई सांवर कोई गोरी रे रसिया, दोनों भाई इस तरह से गा रहे थे, होली ही गा रहे हैं। श्रीपद सनातन गोस्वामी बार बार लिखते हैं कि होली ही गाया जा रहा है इस समय, दूसरा गीत नहीं गाया जा रहा। और यह भगवान का राज्य है, श्री वृंदावन, केवल गोपी जन है और श्री कृष्ण बलराम गा रहे हैं इस तरह से। होली वास्तव में ब्रज से ही चली है। एक बार कबीरदास जी आए थे ब्रज में, तो वो कहते हैं अजीब ब्रज देश है, जगत होरी ब्रज होरा। इस संसार में होरी होती है, लेकिन यहाँ होरा होता है। होरा होता है। और कई स्थान हैं ब्रज में, अलग अलग सब मिलाकर देखिए तो पूरा 1-1.5 महीना तक होली चलती रहती है। यहाँ कोई लठमार है, तो वहाँ कोई कुछ है, ये है। हम लोग ने गिना है, एक बार सहदेव बाबा गिना रहे थे, तो कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर क्या होता है, तो आप वो गिना रहे थे, तो 23 डेट गिना थी कि यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है। श्री दाऊ जी में होली होती है, वहाँ गीत तो प्रधान है, सब में गीत तो चलता ही रहता है, लेकिन वहाँ की स्त्रियां पुरुषों के गमछा और कपड़ा निकाल कर कुर्ता, उसका कोड़ा बनाकर पुरुषों को मारती है। बरसाने में लाठी मारती है। गीत और रंग ये तो कॉमन चीज है, गाने और वहां पर लाठी मारा जाता। एक भक्त आए थे अमेरिका से, तो दिल्ली आकर के फिर होली के दिन नहीं आए। किसी ने कह दिया कि वहां जाने पर लाठी खाना पड़ता है। कोई कह दे, तो हमको फोन किए थे, महाराज हम यहाँ आ गए हैं। तो मैं कहा तो अब व्रत में क्यों नहीं आ रहे हैं, वृंदावन आएंगे ना। मैं कहा कि बरसाने की होली है इस दिन, तो हाँ उसी कारण से नहीं आ रहा। हम लोग कहते हैं कि स्त्रियां लाठी से मारती हैं। मैं कहा सबको थोड़े मारती हैं, जो चाहते हैं कि हमको मारे उनको मारती हैं। स्वयं नंदगांव से आते हैं, वो चाहते हैं कि हम पर लाठी मारा जाए, उसका एक रूप है। सबको नहीं मारती है, आप क्यों डर गए? अरे वो बता दिया कि सभी को मारती है। ये अमेरिका से लाठी खाने के लिए आए। तो भिन्न भिन्न प्रकार की होली है, जिसमें गीत प्रधान है। तो संसार में होली चलती है, लेकिन यहाँ होरा चलता है ब्रज में। जगत होरी ब्रज होरा, जब ये देश में छोड़ा। तो दोनों भाई गा रहे हैं। इनके गान के सद्गुण को, गान की सुंदरता को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। गोप्यस्तद्गीतमाकर्ण्य मूर्छिता न विदल नृप संश्रद्धकुलमात्मानं स्वस्थ केश सृजन ततः। श्री गोपियां जब श्री कृष्ण बलराम गा रहे थे तो ये सुन रही थी। उनके गीत को सुनकर तद गीतम आकर्ण्य, आकर्ण्य का अर्थ कान को ठीक से देना, अच्छी तरह से उस गीत को सुन करके गोपियां मूर्छित हो गई। मूर्छित का अर्थ है आनंद में विभोर, आनंद समुद्र में मग्न हो गए इस गीत को सुनकर के, और अपने शरीर का अनुसंधान नहीं रहा, उस गीत में ही मन रहा, शरीर का संधान नहीं रहा। कैसा शरीर? संश्रद्धकुलम,
आत्मानम, आत्मा माने शरीर, उस शरीर से दुकूल वस्त्र ढीला हो रहा था, वस्त्र संभालने की सुधि नहीं रही। स्वस्थ केश स्रजम, और जिस शरीर में केश में बांधी हुई मालाएं फूल गिर रहे थे, स्वस्थ केश स्रजम, स्रज माने माला, केश में बंधी हुई मालाएं गिर रही थी, केश का ध्यान नहीं रहा, शरीर का ध्यान नहीं रहा, वे आनंद में विभोर हो रहे थे। दोनों भाई जब गा रहे थे, पहले वर्णन आया कि श्री गोपियों ने गाया इन दोनों के विषय में, और ये दोनों गाने लगे। तो दोनों गा रहे थे, तो क्या गा रहे थे? जैसे श्री गोपियों ने भगवान का गीत गाया, वैसे श्री भगवान गोपियों के विषय में गा रहे हैं। ये अपने आप ही समझ लेना चाहिए। भगवान उनके रूप गुण आदि से उतने ही आकृष्ट हैं जितना गोपियां उनके रूप, श्री कृष्ण के रूप गुण आदि से आकृष्ट। इस तरह से गीत चल रहा था। और एवं विक्रीडतो स्वैरम गायतो संप्रमत्तवत् शंख चूड़यति ख्यातो धनदानो चलो भेगा। इस तरह से दोनों भाई जब स्वैरम स्वच्छंद इच्छा से गा रहे थे, स्वैरम गायतः, स्वैरम अपनी इच्छा के अनुसार। स्वैरम का अर्थ है वहां कोई ऐसा नहीं था कि कोई फेस्टिवल किया गया है और कुछ श्रोता जुटे हैं, कोई बोल रहा है, गा रहा है, स्टेज लगा करके अब ढंगा सब गाते। कभी कभी देखा गया थर्ड क्लास का गीत और बाजा आदि भी भाई भाई टूटा हुआ रहता। और गीत का जो विषय होता है वो तो महाकंडम, जो सुनने पर जितना अमंगल है वो हो सकता है उन गीतों को सुनने पर। लेकिन ये गीत जो हो रहे हैं मनः श्रवण मंगलम, और दोनों जहां दोनों ईश्वर गा रहे हैं, भगवान गा रहे हैं श्री बलराम, उनसे बड़ा गायक कौन हो सकता है? जैसे गायकों का जब लिस्ट बनाया गया है तो उसमें सबसे बड़े गायक के रूप में भगवान शेषनाग को ही कहा गया है। वे अपने 1000 फाणों से जब गान करते हैं कृष्ण की कीर्ति का तो अद्भुत होता है। वैसा गान न तो नारद जी करते हैं न भगवान शिव करते हैं, सबसे बड़े गायक। और वो गायक यहाँ पर उपस्थित श्री बलराम जी, वो अपने एक अंश से श्री शेष बनते हैं। उसका अर्थ है कि परम पटुन है गीत में, और गोविंद के लिए तो कहना ही नहीं है, तो सर्वोपरि हैं। ये दोनों गीत गा रहे हैं, ब्रज की शोभा, वृंदावन की शोभा, श्री गोपी जनों की शोभा, विविध हाव भाव, विविध लीलाएं गा रहे हैं। ये कभी कभी दोनों भाई अपनी ही लीलाएं गाने लगते। कृष्ण कर्णामृत, कान के लिए अमृत है कृष्ण का कीर्तन करना, कृष्ण का गीत गाना। वो श्री कृष्ण स्वयं सुनते चलते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, मैं जोगियों के हृदय में नहीं रहता हूं, लेकिन मेरे भक्त जहां मेरा गीत गाते हैं मैं वहां रहता हूं। तो अगर वो गीत गाते हुए घूमते हैं तो वो भी सुनने के लिए पीछे पीछे घुमा करते हैं। दिखाई नहीं पड़ते प्रकट, लेकिन वो गीत सुनने के लिए घूमते रहते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्य पूरे कंघ्रीरेण होगी। मैं अपने भक्तों के पीछे घुमा करता हूं कि मुझ पर उनके चरणों की धूली पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। स्वयं भगवान ने भागवत में 14वें अध्याय 11 स्कंद में कहा, मैं अपने भक्तों के पीछे चलता हूं उद्धव कि उनके चरणों की धूली पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। आप में अपवित्रता क्या है कि पवित्र होंगे? यह भगवान का स्नेह है। हरि बोल नटवर प्रभु। ठीक है, बेचारे बहुत रात में जगे हैं, सबके आवास आदि की व्यवस्था कर रहे हैं। श्री कृष्ण और श्री बलराम के गीत सौंदर्य का वर्णन हो रहे हैं। गायत संप्रमत्तवत्
सम्यक प्रमत्त की तरह गा रहे थे, लेकिन गान के आनंद में वे भी दोनों भाई बेसुध थे। संप्रमत्तवत श्री गोपियां कभी गा रही थी और कभी कृष्ण बलराम गा रहे थे। इस तरह संप्रमत्तवत एक दूसरे के सौंदर्य आदि का गीत गा करके, और सारा दल ही संप्रमत्त था। सम उपसर्ग लगाया, सम का अर्थ सम्य पूरा पूरा, प्र का अर्थ प्रकर्षण, और मत मतलब एकदम पागल जैसे, आनंद में बेसुध हो रहे थे, बाहर का कोई अनुसंधान नहीं, इस तरह से गा रहे। उसी समय एक घटना हुई। धनद अनुचर, श्री कुबेर जी का एक अनुचर जो उनके साथ पहले रहता था, अनुचर का अर्थ है उनके पीछे पीछे रहता था, उसका नाम था शंखचूड़ इति ख्यात। वो ख्यात व्यक्ति का था। ख्यात का अर्थ है कि सारे देवलोक में लोग जानते थे उसको। नाम था शंखचूड़ और श्री कुबेर जी का अनुचर था, उनके साथ रहने वाला। वो अभ्यगात, वो आया। वास्तविक बात यह थी कि वो था देवता, लेकिन उसमें असुर भाव आ गया था। कर्म ऐसा किया था, वो कुबेर जी के कोष से रत्न चुराया था, जैसे ही चोर हो गया। तो चोरी करने के कारण उसमें असुर भाव आ गया था, और वह कंस के साथ मेल किया था देवता, लेकिन कुसंग से आदमी बिगड़ जाता है, गिर जाता है। तो कुसंग इस तरह से उसकी दूषित मति आई। वो बाद में कंस से मेल किया, तो कंस भी उसको प्रेरित किया, तो स्त्रियों का हरण करने के लिए आया। और फागुन की जगमग रात थी, पूर्णिमा, और दोनों दल श्री गोपीजन गीत गाने में थे और श्री भगवान भी गीत गा रहे थे संप्रमत्तवत। उसी समय आया और देखा मधु पी करके दोनों मतवाले। श्री बलराम जी मधु पीते हैं और श्री भगवान भी, लेकिन वो मधु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आजकल का शराब या ऐसा वो कुछ और ही चीज है, सब कुछ दिव्य है। भगवान ये सब थोड़े ताड़ी साड़ी पिएंगे और ये शराब। भगवान तो चिन्मय है, दिव्य है, सब तो देख भी नहीं सकते, और उसी में पागल लोग पी पी करके जहां तहां बेहोश होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का मधुपान और श्री बलराम जी का वो चिन्मय मधु होता है, दिव्य होता है। तो देखा कि ये लोग गान में विशुद्ध हैं दोनों, और स्त्रियां भी विशुद्ध हैं। तो एक महायष्टि, महाछड़ी अपने हाथ में लिया था। दोनों भाई जब गा रहे थे विशुद्ध, ध्यान नहीं जा रहा था श्री गोपीजनों को। तो वो आया अभ्यगात, दोनों को देखा ध्यान से, इनका ध्यान वही नहीं, बाहर नहीं है। तो वे स्त्रियों को छड़ी दिखा दिखा करके, चलो इधर, चलो इधर, और छड़ी दिखाने से वो डर गई। वो स्पर्श नहीं किया गोपियों का, केवल अपनी बहुत बड़ी छड़ी थी उसी से इशारा करके इधर चलो, चलो इधर। अब सबका हरण करना चाहता था, जिसमें श्री ललिता जी, श्री राधा रानी आदि सब थी। तो वो छड़ी से दर्पा करके और सबको इशारा कर, चलो इधर, चलो इधर। जब घेरने लगा छड़ी से, और कुछ दूर पर वे थी, दोनों भाई थोड़ी दूर पर थे, घेरने लगा, उसको यहां कहते हैं शंखचूड़ इति ख्यातो धनदात नुचरो भेगा तयोर निरीक्षतो राजन। उसका दुस्साहस देखिए महाराज परीक्षित, दोनों भाई के देखते देखते और उन लोगों को छड़ी घुमा करके दिखाया स्त्रियों को, कहा चलो हटो यहां, चलो उधर नहीं तो मारूंगा छड़ी से। इस तरह से बहुत धमकी दिया। तो उनके देखते देखते तन्नाथम प्रमदा जनम
वे दोनों भाई ही जिनके नाथ हैं, जिनके आश्रय हैं, ऐसे स्त्री जन को, प्रमदा समूह को ले जाने। कालयामास, कालयामास का अर्थ है इकट्ठा करके, और कालयामास एक तरफ चलाने लगा। जैसे एक उदाहरण बाद में दिया गया है, जैसे कोई दस्यु, कोई डाकू, चोर गौओं का अपहरण करे तो उनको सबको छूता नहीं है, लाठी दिखा दिखा करके ले जाता है। जैसे दस्यु गौओं का हरण करे, अपहरण करे, इस तरह से स्त्रियों का अपहरण करके उनको कालयामास चलाने लगा। स्पर्श किसी का नहीं किया, ध्यान रखना चाहिए, यह भगवान की लीला है। वह असुर भाव को प्राप्त हो गया था देवता होते हुए, फिर भी वो छू नहीं पाया। इसे कालयामास, दिशि उद्दीच्याम असंकित, किस दिशा में? उत्तर दिशा में। शायद अलकापुरी ले जाना चाहता होगा, जहां भी तो कुबेर जी उधर ही रहते हैं, हिमालय की तरफ लेकर के चला। जब वृंदावन से उत्तर दिशा तो इधर ही है ना, दिल्ली की तरफ, और हिमालय जाना उत्तर दिशा की ओर ले चला। थोड़े ही देर पर ले चला, जब ही ऐसे छड़ी दिखाया और उनको घेरा, ले चला कुछ दूर, तब तक कृष्णतम कृष्ण रामेति विलोक्य स्वपरिग्रह, वे स्त्रियां जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, और यही कहकर हे कृष्ण, हे राम, यही कह करके त्राहि त्राहि, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। कृष्णतम रोने लगी और पुकारने लगी, हे कृष्ण, हे श्री राम, हमारी रक्षा कीजिए। तो विलोक्य स्वपरिग्रह, भगवान ने देखा कि हमारी प्रेयसियां, परिग्रह का अर्थ है पत्नी, और एक प्रकार से श्रील सुखदेव गोस्वामी यहां पर ऐसे सिद्ध कर रहे हैं अपनी वाणी द्वारा कि वास्तव में श्री गोपियां भगवान की ही पत्नियां हैं, कुछ श्री बलराम जी की पत्नियां। तो परिग्रह, भगवान ने देखा कि मेरी पत्नियां, मेरी प्रेयसियां इस वृक्ष के द्वारा हरी जा रही हैं। जथा गा दस्युना ग्रस्ता भ्रातरु अन्वधावत। तो जो दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू, कोई चोर गौओं का अपहरण करके ले जा रहा हो, तो ऐसे देखे तो दोनों दौड़े, जोर से दौड़े उस शंखचूड़ के पास। ऐसा नहीं था केवल स्त्रियों को लौटाने के लिए, स्त्रियों को तो लौटाएंगे ही ब्रज गोपियों को, और उसके जीवन का अंतिम दिन वो फागुन पूर्णिमा ही आ गया था। चले, वो जब देखा कि दोनों भाई हाथ में एक साल वृक्ष उखाड़ करके ले ली, दोनों एक एक वृक्ष, श्री बलराम जी एक वृक्ष उखाड़े और उसका पत्ता वत्ता साफ कर दिए, डंडा के रूप में साल वृक्ष ही उखाड़ लिए, और एक को श्री गोविंद लिए, श्री कृष्ण, और दोनों दौड़े कहते हुए भय मत करो, भय मत करो, हम आ गए, आ गए। इसका अर्थ है कि 2-4 किलोमीटर तो ले ही गया होगा तो चाहे कम से कम आधा किलोमीटर, 1 किलो जो भी हो, ले गया होगा। डरो मत, डरो मत, हम आ रहे हैं। दोनों भाई हाथ में साल वृक्ष लेकर के दौड़े। अन्वधावत, उसके पीछे पीछे दौड़े। मां भयस्टेत भया रावो, ये अभय स्वर बोलते हुए डरो मत, साल हस्तौ तरस्विनम, हाथ में साल वृक्ष लिए थे और बहुत तेज दौड़े। तरस्विनम आशे दतुस्तम तरसा, और शीघ्र ही उसके पास पहुंच गए। तरसा त्वरितम, दो शब्द सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। बहुत तेज गति से चले और त्वरितम मतलब तुरंत आशे दतु उसके पास पहुंच गए। पहुंच गए मतलब कुछ दूर ही अभी थे। उन दोनों को साल हस्त देखा, स्त्रियों को छोड़ छाड़ करके भागा। श्री गोपीजनों को छोड़ दिया, भागा। सर्वीक्ष सवीक्ष तव अनुप्राप्त काल मृत्यु, उसने देखा कि अरे ये दोनों गोप
काल और मृत्यु की तरह मेरे पीछे आ रहे हैं। उनको कृष्ण बलराम ऐसे ही दिखाई दिए, जैसे वहां पर कंस की शाला में दिखाई दे रहे थे, रंगशाला में, मथुरा जी में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। मृत्युर भोज पतेर विराट विदुषाम, कंस को साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई दी। ये परम कोमल हैं, कमल के समान सुकुमार हैं दोनों भाई, परंतु शंख चूड़ को ऐसे दिखाई दिए कि एक काल है और एक मृत्यु है। दोनों, अब काल और मृत्यु दोनों दौड़ कर आ रहे हैं, तब वो कहां से अपहरण कर सकता था। तो स्त्रियों को छोड़ करके विसृज स्त्री जन्म मूढ़ प्रादवत जीवित से, वह मूढ़ था, मूर्ख था। तो स्त्रियों को छोड़, इसी कारण से तो हरण किया था ना, इसी कारण चोरी किया था। जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री का हरण करे तो मूढ़ है और प्लस महापापी भी है। वृंदावन में स्वच्छंद विहार करती हुई स्त्रियों का अपहरण करके ले जा रहा था। पहले मैं कथा सुना था तो एक व्यक्ति कथा कहते थे गोपियों को पकड़ कर ले जा रहा था। नहीं, वो छुआ नहीं था। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते नहीं, छुआ नहीं था, लाठी दिखा कर ले जा रहा। तो विसृज स्त्री जन्म मूढ़, तो जीने के लिए पहला उपाय तो ये था कि स्त्री जन्म छोड़ दिया, स्त्रियों को छोड़ दिया और छोड़ करके भागा। मूढ़ था। अगर उसे जीने की ही इच्छा थी तो स्त्रियों को छोड़ करके भगवान कृष्ण और बलराम जी के चरण में गिर गया होता, जी गया, माफ कीजिए गलती हो गई, मुझे बुद्धि नहीं है, कह दिया होता तो दोनों भाई मारने वाले नहीं थे। तो ठीक है, कुबुद्धि आ गई बेचारे के मन में। लेकिन जीवितेच्छया प्राद्रव तो बहुत जोर से भागा। भागते भागते दोनों भाई भी पीछा किए। हाँ, तो जब जहां जहां भागा, तमन्व धावत गोविंदो जत्र जत्र स धावती, जत्र जत्र स धावती तत्र तत्र गोविंद अपि धावती। वो भाग रहा था इधर से उधर, उधर से उधर, जंगल में इधर उधर, जमुना जी के किनारे, जहां तहां, लेकिन कृष्ण भी उसी के समान भाग रहे थे उसको पकड़ने के लिए। प्रश्न होता है कि कोई पत्थर क्यों नहीं मार दिए, मर गया होता, क्यों भगवान परेशान हो रहे हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिहीर्षुष तत्क्षिरो रत्नम, असल में गोविंद उसको मारने के लिए ही क्यों नहीं जा रहे थे। शिरो रत्नम, देख लिए कि बहुत कीमती रत्न है इसके सिर में, उसको जिहीर्षु, हरण करने के लिए, उसका हरण करने को उसका पीछा कर रहे थे। क्योंकि अगर ढेला मार दिए होते, वो मर गया होता, तो मरे हुए शरीर से वो रत्न नहीं लेते, उसको छूते नहीं। इसलिए जीवित अवस्था में ही वो रत्न छीनना चाहते थे, अतः उसका पीछा किए। जहां जहां जत्र जत्र सब धावती तम तम गोविंद अनुधावत, वहां वहां गए और श्री बलराम जी को आदेश दिए कि आप यहीं रुकिए और स्त्रियों की रक्षा कीजिए, पता नहीं ऐसा चोर कहां से और आ जाए, है ना। उधर तो अगर दोनों भाई मारने जाते हैं ये बुद्धिमानी नहीं है, फिर स्त्रियां अकेले असहाय रह जाएंगी और कोई दूसरा शंख चूड़े, कोई दूसरा राक्षस भर करके ले जाए, तब क्या होगा। इसलिए भगवान की देखिए कुशल बुद्धि, नीति। वे गए, गोविंद गए उसके पीछे पीछे, कोई भय नहीं था। वो साल वृक्ष तो फेंक दिए थे, जब भागने लगा तो भगवान अस्त्र नहीं उठाए, नहीं, उसको ऐसे नहीं, अस्त्र से नहीं मारना, और पीछे से भी नहीं मारे। ऐसा नहीं था कि पीछे से प्रहार कर दे मुष्टिका का, नहीं, वो भाग रहा था, तब तक भगवान बहुत तेज दौड़कर उसके आगे हो गए। आगे होने के बाद तो सिर पर एक मुक्का मारे, एक मुष्टिका मारे, और रत्न और सिर दोनों अलग हो गए शरीर से। भगवान रत्न ले लिए, जीवित शरीर से लिए, मरे हुए शरीर से वो लेना नहीं चाहते थे। जिहीर्षु तत्क्षिरो रत्नम तस्थौ रक्षण स्त्रियो बल,
श्री बलराम जी स्त्रियों की रक्षा में रह गए, क्योंकि रक्षा करने में समर्थ साक्षात बल ही है। अब क्या कहना है तो बल, उनका नाम ही है बल, और राम अलग नाम है उनका, लेकिन लोग बलराम बलराम ऐसे कहा करते हैं, दोनों नाम को एक में जोड़ते हैं। ये तो उनका संकर्षण, बल और राम, ये 3 नाम गर्गाचार्य जी ने रखा, और उनके जन्म के पहले भगवान भी इनका नाम यही रखे, संकर्षण, बल और राम। और बाद में इनके गुरु महाराज ने नाम रखा गर्गाचार्य जी ने, छिप करके गौशाला में नामकरण किए, दीक्षा दिए, कोई देख न ले, कंस को ना पता चले। गर्गाचार्य जी 3 नाम रखे, तो इनके नाम है संकर्षण, बल और राम। लेकिन हम लोग ऐसे ही बलराम 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 कहा करते हैं। तो जो कुछ भी हो, श्री बलराम जी उसी से प्रसन्न रहते हैं बलराम कहने की आदत है। तो बल रह गए स्त्रियों की रक्षा में, बल स्त्रिय रक्षण तस्थ रुक गए, और गोविंद पीछा किए शंखचूड़ का। अविदुरैवाभ्यत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः जहार मुष्ट नैवांग सह चूड़ा मणिम विभो। अविदुरैवाभ्यत्य, और जब निकट आ गए तो अभेत्य, अभेत्य का अर्थ उसके आगे गए, अभियत्य अभिमुख से, जोर से किनारे के रास्ते से आगे दौड़ करके फिर उधर से आए तो सामने पड़ गया, तो सामने पड़ गया तो शत्रु पर पीठ पर प्रहार नहीं करना चाहिए, सामने करना चाहिए। इसीलिए गोविंद मुष्टिना एवं, और कोई डंडा या पत्थर या साल कुछ नहीं, केवल मुष्टिका से उसके सिर पर मारे। सह चूड़ा मणि में, और जहार छीन लिए, चूड़ामणि जो था उसको भी ले लिया, और सिर तो जहारा मतलब वो गिर गया, मणि ले लिए। बहुत प्रकाशशील मणि था, कुबेर जी के कोष में सबसे बहुमूल्य रत्न वही था, और कुबेर जी का ये पर्सनल सेवक बन करके चुरा दिया था। बताइए, देवता है और देवता के कोष से चोरी किया है, इसीलिए इसमें आसुर भाव आ गए। शंखचूड़म निहत्त एवं, शंखचूड़ का इस तरह से वध करके, नितराम हत्या करके, निहत्या, रत्न तो लिए ही और उसका सिर भी तोड़ दिए, एक ही मुक्का में इतना जोर से मारे कि सिर टूट गया, निहत्या कहते हैं। अथवा शरीर की तो हत्या किए ही, भगवान सूक्ष्म शरीर की भी हत्या कर दी, अपने धाम में ले लिए उसको, ये कहने का आशय निहत्या, निहत्या। मणिम आदाय, मणि ले लिए। कथम भूतम मणि भास्वरम, जगमग मणि कर रहा था, चमक रहा था, इसको लिए, लाए आए। यहां श्री राधा रानी थी और श्री गोपीजन थी, तो भगवान अब फेर में पड़ गए, किसको दे? अगर एक को देते हैं तो दूसरे में मत्सर्ज होगा, क्योंकि सबके मन में यही अभिमान रहता है कि मैं ही सबसे प्यारी प्रेयसी हूं, छुके हमको ही सबसे ज्यादा मानते। यही सब में भाव है। वास्तव में भगवान वैसे उनके भाव का प्रतिदान करते हैं। लेकिन मणि लाए तो किसको दे? यदि श्री राधा रानी को देते तो चंद्रावली उधर उठ जाती, या राधा रानी का विपक्ष था, और भी सखियां थी, सबमें भाव रहता है कृष्ण हमारे प्रिय है, मैं कृष्ण की प्रिया। तो इतना कीमती रत्न लाए तो किसको दे? किसी को नहीं दिए। भगवान बड़े समझदार व्यक्ति है, ने सोचा कि एक को देने पर और को दुख होगा, इसलिए किसी को नहीं देना है ना, ऐसा भाव होता है कि किसी को नहीं दे। तो सोचे कि किसको दे जिससे किसी को दुख न हो। तो भगवान ने एक लौकिक नीति के अनुसार अपने पूज्य बड़े भाई को ला करके दिया, बड़े भाई को रत्न दिए चूड़ामणि। तब श्री गोपियां खुश हो गई, ठीक है
और उनका अधिकार भी था, वही उनकी रक्षा किए थे, उनके रक्षक से। तो अतः सब प्रसन्न हो गए कि हाँ इनको देना चाहिए, बहुत बड़ा काम किए हैं, इनको रत्न देना चाहिए। तो किसी को दुख नहीं हुआ, चाहे राधा रानी हो चाहे चंद्रावली हो, सब ठीक। दुख होता है जब एक को ज्यादा आदर किया जाता है, किसी का आदर न हो, निरादर सबका हो तो कोई बात नहीं। ये षष्ठी विभक्ति का यहाँ प्रयोग है, पश्यंती नाम चजोषिता, स्त्रियां देख रही थी, ये अनादर में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखते देखते वो देख रही थी और श्री भगवान मणि लाए अपने बड़े भाई को दे, अग्रजाय और ददा, अग्रज को दिए, तब किसी को कोई दुख नहीं हुआ। तो ये भगवान की देखिए नीति। इसलिए हरिसूरी जी एक श्लोक में लिखते हैं, धनम अल्पम अनल्पम वा, वो लिखते हैं धन चाहे थोड़ा हो या चाहे ज्यादा हो, वास्तव में बड़ा भाई ही उसका अधिकारी होता है। ये छोटे भाई का कर्तव्य होता है कि जो भी कमावे बड़े भाई को दे दे, बड़ा भाई अपने आप सब हिसाब किताब धराएगा जो होना। इसलिए श्री भगवान कमाए जाकर के वो शंखचूड़ का पीछे के रथ में इकट्ठा किए और वो खरबे रुपये का, रुपये में आकलन ही नहीं किया जा सकता, उसको लेकर के बड़े भाई को दे। यह नीति एक श्लोक मैंने इस बात को कहे, अग्रज ही धन का अधिकारी होता है। और वैसे भी लोक में, गांव में हम लोग देखते हैं कि जब भाइयों में बंटवारा होता है तो बड़े भाई को ज्येष्ठ्यांश से, जेठांश निकाला जाता है। कारण क्या होता है कि जब छोटा भाई धन का अधिकारी बनता है, मतलब कुछ बड़ा होता है, तो उसका बड़ा भाई तो उसके पिता के समान होता है, लगभग पिता के समान ही काम करता है। अतः बड़ा भाई छोटे भाई के द्वारा अर्जित धन का अधिकारी। अतः श्री कृष्ण ने अच्छा किया है, सब प्रकार से सर्वज्ञ है भगवान, सारी नीति सारा सदाचार आदि मिला करके देख, हमको ये धन मिला हुआ है तो इसका कौन अधिकारी है? तो स्त्री नहीं है, ये नहीं धन मिला लेकर वाइफ को दे दिया, और भाई बड़ा भाई सब देख रहा है। आजकल के लोग ऐसे मूर्ख हैं, वो नीति जानते नहीं है। नीति का अर्थ होता है ले चलना, जिस पद्धति से आदमी का गुजारा अच्छा से हो तो उसको नीति कहते हैं। नयन शब्द से नीति शब्द बनता है, जिससे चले, ठीक से जीवन बीते। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई भगवान श्री कृष्ण इतनी प्रिया, परम प्रेयसी श्री राधा रानी को भी नहीं दिए वो रत्न, श्री बलराम जी को दिए। सोचने की बात है कि ये विचार करना ही चाहिए कि अगर कोई धन छोटा या बड़ा या अकस्मात प्राप्त हो गया जो भी, तो बड़ा भाई ही उसका अधिकारी। अवश्य यह बात है कि बड़ा भाई उसका इस्तेमाल छोटे भाई आदि के हित में ही करता है, वो तो करेगा ही। तो श्री कृष्ण ने इस प्रकार से वो चूड़ामणि लेकर के अपने भाई श्री बलराम जी को दे दिया। यह छोटी सी कथा है, फागुन पूर्णिमा के दिन लीला हुई थी।